ओके डूड, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, तो फिर सेल्स होता क्या है वो बताने से पहले मैं तुम्हें एक दूसरा चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये सपोज़ एक वॉल है, ठीक है। ये वॉल किसका बना हुआ है? ये वॉल बना हुआ है ब्रिक्स का, ठीक है। तो फिर हम लोग ब्रिक्स को फिर क्या बुला सकते हैं? हम लोग ब्रिक्स को बुला सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वॉल, है ना। हम लोग ब्रिक्स को ये बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अगर तुम अपने बॉडी की तरफ देखो, ठीक है, हमारा बॉडी भी, ये सपोज़ तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हैंड का कोई पार्ट है, ठीक है। हमारा बॉडी भी ऐसे ब्लॉक्स का बना हुआ है, ठीक है। हमारा बॉडी भी ऐसे ब्लॉक्स का बना हुआ है, लेकिन इन ब्लॉक्स को हम लोग ब्रिक्स तो नहीं बोल सकते, ठीक है। हमारा बॉडी जिन ब्लॉक्स का बना हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स। CELLS, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं सेल्स के बारे में। ये तुम्हारा स्किन है, ठीक है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ये किस चीज़ का बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। इसे अगर अंदर से देखोगे, ठीक है, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया अभी के अभी, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तुम्हारे बॉडी का सबसे छोटा अगर कोई ज़िंदा पार्ट है तो फिर उसे हम लोग, तो फिर वो सेल है, ठीक है। तुम्हारे बॉडी का अगर कोई सबसे छोटा ज़िंदा पार्ट है तो फिर वो है तुम्हारा सेल्स। अभी तो फिर पहला सवाल ये है कि ये सेल्स वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सेल्स को सबसे पहली बार किसने देखा? सेल्स को सबसे पहली बार देखा एंटन वैन लीवेनहुक ने, ठीक है। और इन्हें क्या पता लगा सेल्स के बारे में कि सेल्स आर वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि उन्हें हम लोग नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। अगर तुम नॉर्मल आइज से अपने बॉडी की तरफ देखो या फिर किसी और लिविंग बॉडी की तरफ देखो तो फिर तुम्हें सेल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है ये, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है तुम्हें पता है? जो चीज़ को मैग्नीफाई करके उसके अंदर, वो अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है, वो दिखाता है, ठीक है। वी यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। और तो फिर हुक को ये सेल्स में इंटरेस्ट था, हुक को ये जानना था कि हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो फिर ये देखने के लिए उसे खुद ये माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा, ठीक है। तो फिर हुक मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड सेल। उसने दुनिया का पहला माइक्रोस्कोप भी बनाया, ठीक है। और उसने ये भी पता किया कि हमारा जो बॉडी है वो सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? UNI। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है वन। यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है। और मल्टी का मतलब क्या होता है? MULTI। मल्टी मतलब बहुत सारा। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। फॉर एग्जांपल ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं अमोइबा, MOEBA, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक ही सेल है, इसके बॉडी में बस एक ही सेल है, तो इसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। और हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही सेल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इसीलिए हमें बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है उसे बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फिर ये वाला आज जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा
कि व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो फिर तुम्हें आंसर आना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो फिर तुम्हें आंसर आना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स विच हैव मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगला पॉइंट है ये वाला कि प्लांट सेल्स अब्सॉर्ब सनलाइट एनर्जी नहीं होगा, सोलर एनर्जी होगा टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अभी सोचो हर एक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है, ठीक है। अभी एनर्जी ह्यूमन बींग्स का सोच लो, ह्यूमन बींग्स को एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, ठीक है। हमारा फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स से आता है, ठीक है। तो फिर हमें प्लांट्स से एनर्जी मिलता है। प्लांट्स के पास तो कोई और है नहीं जो उसे एनर्जी दे सके। ह्यूमन बींग्स को प्लांट से एनर्जी मिलता है क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, ठीक है। अभी प्लांट को किधर से एनर्जी मिलेगा अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए? प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो अपना रोज़ का जो काम है, जो कि अपने लिए खाना बनाना, वो करता है, ठीक है। अभी डूड आते हैं सेल थ्योरी पे, ठीक है। जैसे कि तुमने फिज़िक्स में पढ़ा था न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, वैसे ही अभी बायो में पढ़ोगे सेल थ्योरी। जैसे कि न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस फिज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे ही सेल थ्योरी भी बायो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। सेल थ्योरी बोलता है कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसमें सेल्स होगा ही, या तो बहुत ज़्यादा सेल्स होगा या फिर कम से कम एक सेल तो होगा ही होगा। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर तुम एक दीवार को तोड़ोगे तो फिर सबसे बेसिक चीज़ जो तुम्हें मिलेगा वो है ब्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को तोड़ोगे तो फिर सबसे बेसिक चीज़ जो तुम्हें मिलेगा वो है सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, ठीक है। अभी हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स आते कहाँ से? ठीक है, हमारा बॉडी जो शुरू होता है वो एक सेल से शुरू होता है, ठीक है, और फिर वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा बॉडी बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यही लिखा हुआ है सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स। सेल्स जो है वो हवा से प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, वो कोई ना कोई दूसरे सेल ने उसे प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स। उसके बाद तो ये जो स्लाइड है ये मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बुक से पढ़ो, ठीक है। तो फिर तुम्हारे बुक पे चलते हैं। ओके डूड, तो बुक से शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि तुम्हारे क्लास की जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, उन्हें हम लोग बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़कियों को हेयर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि किस लड़की के ब्लैक हेयर है, कि कितनी लड़कियों के ब्लैक हेयर है और कितनी लड़कियों के ब्राउन हेयर है। तो फिर ये हेयर क्या हो गया? ये बन गया एक बेस, ठीक है, या फिर ये बन गया एक बेसिस, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग लड़कियों को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ है ना। एक और है आइज़ के ऊपर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि किस लड़की के ब्राउन आइज़ है और किस लड़की के ब्लैक आइज़ है, ठीक है। तो फिर आइज़ क्या होगा? ये बन गया बेसिस, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग लड़कियों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये आइज़, ठीक है, आइज़, हेयर, हाइट, ये सब बन जाते हैं बेसिस जिसके ऊपर हम लोग लड़कियों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेल में भी बहुत सारे बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे बेसिस पे हम लोग सेल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शेप, दूसरा है साइज़, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप अगर देखें तो फिर कितने टाइप के सेल्स होते हैं? अगर तुमसे एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो फिर तुम आंसर क्या दोगे? तुम दोगे स्पेरिकल शेप, ओवल शेप, सिलेंड्रिकल शेप,
एमीबॉइड शेप, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप, बस। अभी स्पेरिकल क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, गोल, ठीक है। ओवल मतलब अंडे जैसा, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब कुछ ऐसा, ये वाला शेप पाइप की तरह, ठीक है। एमीबॉइड मतलब इर्रेगुलर शेप, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, इर्रेगुलर शेप को बोलते हैं एमीबॉइड, ठीक है। और क्यूबिकल शेप मतलब, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर मतलब एक ईंट जैसा शेप, ठीक है। ईंट मतलब ब्रिक, ठीक है, ब्रिक जैसा शेप अगर हो तो फिर उसे हम लोग क्यूबिकल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला आंसर कल तुम्हें आना चाहिए, नोट डाउन कर लो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो फिर तुम बोलोगे स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, एमीबॉइड और क्यूबिकल, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स होंगे तुम्हारे आंसर में। अभी आते हैं दूसरे बेसिस पे, तो है जो कि है साइज। अगर मैं तुमसे पूछूं आरुष, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तुम मुझे क्या बोलोगे? लार्जेस्ट मत बोल देना, लार्ज सेल्स, लॉन्ग सेल्स और स्मॉल सेल्स, ठीक है। तो मुझे ये 3 बोल देना, लार्ज सेल्स, लॉन्ग सेल्स और स्मॉल सेल्स, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द टास्क्स कैरिड आउट बाय अ सेल। आई रिपीट, इसे नोट डाउन कर लो, व्हाट आर द टास्क्स कैरिड आउट बाय अ सेल। सेल, जिसे हम लोगों ने इतना बड़ा टाइटल दे के रखा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, मतलब बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई, बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो फिर वो सेल है, क्योंकि उसने हमारे बॉडी को बिल्ड किया है या ना, ठीक है। इतना बड़ा टाइटल हमने दे के रखा है सेल को, तो फिर सेल काम क्या करता है, ठीक है। सेल के 3 काम हैं, टेकिंग फूड, ट्रांसफॉर्मिंग फूड टू एनर्जी और गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट एंड रिप्रोड्यूसिंग, सॉरी 4 काम है, ठीक है। तुम जब खाना खाते हो, वो पूरा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो फिर वो पूरा खाना सेल्स को मिलता है, ठीक है। सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे खाने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब वो तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है, वो खाना, ठीक है। अब सेल्स क्या करता है, सेल्स को खाने से मतलब नहीं है, सेल्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है। सेल्स उस खाने को बदलता है एनर्जी में, ठीक है। और ये जो, जैसे कि अगर तुम पेंसिल को शार्प कर रहे हो तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही। पेंसिल को अगर तुम शार्प कर रहे हो तो फिर वो शार्प शार्प करने के बाद वो पेंसिल का छिलका तो निकलेगा ही, जिसे हम लोग फेंक देते हैं, है ना। हर एक प्रोसेस का कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता ही है। वैसे ही इसमें भी ये खाने से एनर्जी बनाने का एक वेस्ट प्रोडक्ट तो होता ही है। तो फिर ये सेल का एक और काम है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालना, ठीक है। ये तीसरा काम। और रिप्रोड्यूसिंग, हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि तुम क्लास 5 में तुम्हारा जो हाइट एंड वेट था, क्लास 6 में भी उतना ही हो क्या? अभी तुम ज़्यादा लंबे और ज़्यादा भारी हो गए, है ना। तो फिर इससे, तो फिर वो ज़्यादा लंबे और ज़्यादा भारी क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में सेल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और सेल्स कैसे बढ़ गए? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में जो पुराने सेल्स थे उन लोगों ने रिप्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो फिर सेल्स का ये 4 काम है। तो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सेल का 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। हर एक सेल का जो तुम्हारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, या फिर दुनिया के हर एक सेल का, सिर्फ तुम्हारे बॉडी में ही क्यों, दुनिया के हर एक सेल में 3 पार्ट्स होते ही होते हैं, ठीक है। एक है उस सेल का बाउंड्री, ठीक है। ये जो मैंने अभी अभी बनाया है ये क्या है? एक सेल का बाउंड्री है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेल में चारों तरफ, सेल के अंदर चारों तरफ एक क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है। सेल के अंदर चारों तरफ एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या है? ये सेल के ब्रेन जैसा है। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये करना है, अभी ये करना है, इसके बाद वो करना है, ठीक है।
वैसे ही सेल को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? ये न्यूक्लियस देता है। ठीक है, तो फिर कल अगर मैं पूछूं व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, तो मैं आंसर आना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस।